हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अपने घरों में बहुत ही अच्छे से होंगे। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी कि मेरे एग्जाम्स थे एंड देन मेरा कुछ पर्सनल काम था, सो आई वाज रियली बिजी कि मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई मटेरियल रेडी होने के बाद भी। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड यस, थैंक यू सो मच टू शो ट्रस्ट ऑन मी एंड बीइंग पेशेंट। सो यस, तो जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं स्क्रीन में कि मैंने स्वामी विवेकानंदा जी का एक कोटेशन डाला हुआ है। एक्चुअली मुझे ये कोटेशन जब मैंने देखा था तो बहुत ही अच्छा लगा, सो आई थॉट कि मैं क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इसको शेयर करूं। वेल, जैसे कि आप देख सकते हैं, राइज अवेक एंड नॉट टू स्टॉप अंटिल द गोल इज रिच्ड। सो इसका मतलब बहुत ही डेप्थ है और बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आई होप आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। नाउ, without wasting any more time, let's get started. So, to all my new viewers and my existing viewers, welcome to my YouTube channel, MB Classes, Your Learning Hub. Well, जो मेरे इस फैमिली का हिस्सा है वो तो मुझे जानते ही है, पर जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, जो मेरे फैमिली के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं यूट्यूब फैमिली के साथ, तो उनको मुझे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए खुद को, है ना। सो आई एम योर टीचर नमिता बैनर्जी. I have done BSc in Zoology Honours, and currently I am doing B.Ed and I am in second year, and my learning institute is none other than Lovely Professional University. So why to waste more time? Let's get started. बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही वो जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। और हाँ, टू ऑल माय न्यू व्यूवर्स एंड माय एग्जिस्टिंग व्यूवर्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट में ज़रूर पूछे, हम तो हैं ही आपके हेल्प के लिए। एंड अगर आप देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो तो हमें भी बहुत अप्रिशिएशन मिलता है, सो प्लीज़। और शेयर करने से ये उन बच्चों तक भी पहुंचने में हेल्पफुल होगा जो जिनको इन सेशंस की ज़्यादा ज़रूरत है। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर 2 कर रहे थे क्लास 7 का, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं तो कहूँगी आपको कि पिछले के 2 पार्ट्स भी आप ज़रूर देखें ताकि ये टॉपिक्स आपको समझ में आए। वेल, एक्सक्यूज मी। वेल, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर 2 पार्ट 3। सो हियर आर सम कीवर्ड्स। हम इस वीडियो में क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। And the topics are: first, the food pipe, which is also known as esophagus, and sometimes it is also called as esophagus. Then the stomach part, then the small intestine, then how absorption takes place in small intestine, and at last the practice questions, right? So, the first topic, the food pipe or the esophagus. The swallowed food passes into the food pipe or esophagus. The food pipe runs along the neck and the chest. Food is flushed down by the movement of the wall of the food pipe. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. Now, what does it mean? जैसे ही हम खाना खाते हैं, उसको स्वेलो करते हैं, उसको हम निगलते हैं, वैसे वो हमारे जो हमारा बकल कैविटी है वहां से लेके हमारे स्टमक तक एक पाइप कनेक्टेड रहता है, जिसको हम फूड पाइप या ओसोफेगस या ईसोफेगस भी कहते हैं, राइट। सो द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। ये आपको याद रखना, ये बहुत ही सिंपल है कि वो हमारे नेक एरिया से होते हुए, चेस्ट एरिया से होते हुए हमारे स्टमक तक कनेक्टेड रहता है। सो ये क्या काम करता है, जो फूड को हम स्वेलो करते हैं ना, उसको डाउनवर्ड पोजीशन की तरफ ले जाने में और स्टमक तक पहुंचाने में इसका मेजर रोल रहता है, ठीक है।
एक्चुअली द मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल. जैसा कि हम जानते ही हैं कि जब तक डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती तब तक फूड टर्न टू टर्न फ्लश्ड आउट होते ही जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और जैसे उसका एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है, जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो एज अ एक्सक्रीटा बॉडी से बाहर हो जाता है. राइट. Here is the diagram of esophagus. See, this is the esophagus, which is connected directly from buccal cavity to the stomach. And now, esophagus कैसे divided होता है? Esophagus को अगर हम इसका dissection करें तो हमें देखने को मिलेगा the outer part is the muscle part, then the submucosa, then the mucosa, and this outer lining is called adventitia. Okay, so now the stomach. The stomach is a thick-walled bag. Its shape is like a flattened J shape. तो ये आपको याद रखना है कि the flattened J-like structure is called stomach and it is a thick-walled bag. ठीक है. So इस तरह के एमसीक्यू में ट्विस्ट एंड टर्न वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है. द लार्जेस्ट पार्ट इज लीवर एंड द वाइडेस्ट पार्ट इज एलिमेंट्री स्टमक इन एलिमेंट्री कैनाल. ओके. It receives food from esophagus at one end and open into the स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ अदर एंड. अब देखिए, जो स्टमक होता है ना, वो दो तरफ से उसका माउथ ओपन रहता है. फर्स्ट जो पार्ट उसका रहता है वो ऑसोफेगस से कनेक्टेड रहता है, जो कि फूड को अपनी तरफ वेलकम करता है या अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. जो स्वेलोड फूड होता है उसको वहां पे ऑसोफेगस पहुंचाता है. राइट. देन the inner lining of stomach secretes mucus, HCl acid and digestive juices. So it is again very important to know कि हमारा जो इनर लाइनिंग होता है स्टमक का वो क्या क्या सिक्रीट करता है. म्यूकस सिक्रीट करता है, HCl एसिड सिक्रीट करता है along with digestive juices. Right. The mucus protects the lining of stomach. Now here is one another question arises, and the question is, what is the function of mucus? So basically mucus is used to protect the lining of stomach, right? Then what is the function of HCl acid? The acid kills many bacteria that enters along with the food and makes medium in the stomach acidic and helps in digestive juices to act. Okay. So HCl एसिड का काम क्या होता है? पहला तो जो बैक्टीरिया, अब जैसे हम लोग कुछ बाहर का फास्ट फूड खा रहे हैं, वो लोग तो उतना ध्यान देते नहीं, हम भी उतना ध्यान नहीं देते. तो जो हम खा लेते हैं उसमें जो बैक्टीरिया हमारे अंदर चला जाता है, उस बैक्टीरिया को किल करने का काम HCl एसिड का रहता है. और डाइजेस्टिव जूसेस प्रॉपरली काम करें डाइजेशन में, उसका काम होता है डाइजेस्टिव जूसेस का. ठीक है. The digestive juices breaks down the protein into simpler substances. Now, what is the another function of digestive juices? Its first function is to make the food, to help the food in digestion process. And how? By breaking down the protein into simpler substances. तो याद रखिएगा, जो स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनका काम होता है प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का. राइट. See, this is the part of stomach. जैसा कि आप देख सकते हैं, first end is connected to esophagus, second end is connected to the small intestine, right? This is the body, this is the greater curvature, this is the antrum, this is the pylorus, this is the duodenum, which is further connected to small intestine, then lesser curvature, cardia, then fundus. ठीक है. And this part is called
गैस्ट्रोओसोफेगल जंक्शन या गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन, राइट? So now the next topic is small intestine. तो अब तक हमने क्या पढ़ा about the food pipe or the esophagus that is connected to the stomach from the buccal cavity, and its function is to flush down the swallowed food to the stomach. Then stomach में हमने क्या पढ़ा कि in the stomach the swallowed food enters where it releases mucus, digestive juices and HCl acid. So mucus का काम क्या होता है? उसकी लाइनिंग को, स्टमक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना. देन HCl एसिड का काम होता है अनवांटेड फॉरेन एलिमेंट्स को वैनिश करना. देन जो डाइजेस्टिव जूसेस है उसका काम होता है कि डाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ाना या डाइजेशन को शुरू करना, जहां पे पार्शियली फूड डाइजेस्ट होता है. नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में. So the small intestine is highly coiled and is about 7.5 meter long. तो आपको ये याद रखना है कि ये 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, और क्योंकि ये इतना लंबा होता है, इट इज एक्चुअली लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन. सो ये इसीलिए अब इसको एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए इसको कॉइल के शेप में ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, उलझा हुआ रहता है एक दूसरे में. ठीक है, कॉइल का मतलब ये होता है. इट रिसीव्स द सिक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज. ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है कि वो जो लीवर जो सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूस, और पेनक्रियाज जो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है, दैट इज पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस, उसको रिसीव करता है और साथ ही अपना खुद का भी डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन अपने वॉल में, इन इट्स वॉल. ठीक है, नाउ अब थोड़ा सा जान लेते हैं लीवर के बारे में. Liver is the reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. आपको याद रखना है कि ये एक reddish brown gland होता है जो situated होता है हमारे upper part of abdomen में, और कहाँ? राइट साइड में. ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी. तो हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? दैट इज लीवर. एंड वाइडेस्ट ग्लैंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज स्टमक. ओके, तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है और इन सारे टर्म्स के साथ बहुत अच्छे से क्लियर रहना है. ठीक है, इट सिक्रीट्स द बाइल जूस. लीवर जो होता है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है. अब देखिए लीवर में क्या होता है ना, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है. लीवर बाइल जूस को सिक्रीट तो कर सकता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस फॉर्म में सिक्रीट करता है. ठीक है, तो अब जब हमें जरूरत है बाइल जूस की तब तक तो ठीक है, पर जब नहीं जरूरत है और वो कंटिन्यूअसली अगर सिक्रीट करेगा, तब उसको कहीं तो स्टोर होना चाहिए ना. तो उसी स्टोरेज का नाम होता है, दैट इज अ सेक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं, जो लीवर में ही प्रेजेंट रहता है. वहां पर ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बाइल होते हैं ना, जो वो अपना रिलीज करते जाता है, वो उसको स्टोर कर लेता है, और जब हमें जरूरत पड़ती है तब बॉडी क्या करता है, गॉल ब्लैडर से उसको निकालता है, उस बाइल को यूज करता है. ठीक है, the bile plays important role in digestion of fat. Now you have to remember this, or you have to understand this, ki what is the function of bile. So bile is used for digestion of fats. Okay, now next, the partially digested food now reaches to the lower part of the small intestine. अब यहाँ पे क्या होता है ना कि पार्शियली फूड डाइजेस्ट हो चुका रहता है, देन ये लोअर पार्ट में शिफ्ट हो जाता है, where the intestinal juices complete the digestion of all component of food. ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि beside this its wall also secretes digestive juice. ठीक है, तो ये जो जब लोअर पार्ट में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को पहुंचाया जाता है, जब वो वहां पे इंटर करता है, तो वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का जो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन होता है, वो फर्दर कंप्लीशन में काम आता है डाइजेशन के. ठीक है, फूड डाइजेशन के. अब यहाँ होता क्या है, the carbs get broken down into simpler sugar. जो कार्ब्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग इनटेक करते हैं,
वो क्या होता है, सिंपलर शुगर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्जन होता है, ठीक है। और वो सिंपलर शुगर का नाम क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कार्ब्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, ठीक है। नाउ absorption in the small intestine. सी, डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा until and unless absorption का प्रोसेस हो, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी के हर एक सेल, हर एक टिश्यू तक पहुंचे, हर एक पार्ट तक पहुंचे, राइट। सो आइए पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज absorption. Well, the digested food The digested food is now passed into blood vessels in the wall of intestine, and this process is called absorption. Absorptions mean what? Absorb करना. अब जो digest हो चुका हुआ food है उसको जब हम absorb कर लेते हैं, blood vessels तक पहुंचा देते हैं उसको, so इस whole process को हम लोग absorption कहते हैं, right? इसमें अब कौन काम करता है, किसकी help लगती है, आइए जानते हैं. The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like projection called villi, जिसका singular form villus होता है, ठीक है। अब हमारा जो इंटेस्टाइन होता है ना, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जाली की तरह पूरे इंटेस्टाइन में फैला हुआ रहता है, जो काम करता है एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, डाइजेस्टेड फूड का, जो फर्दर उसको क्या करता है, शिफ्ट कर देता है ब्लड वेसल्स में, जहां से वो बॉडी के हर एक कोने तक पहुंच जाता है, और जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की वो भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। Now, the villus increases the surface area for absorption of digested food. जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है, जिसको हम लोग बिली कहते हैं, वो जाली की तरह फैला हुआ रहता है, उसका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. Each villus has a network of thin small blood vessel close to the surface. अब सबका देखो क्या होता है ना कि वो बिल्कुल ब्लड वेसल के पास ही रहता है, ठीक है। और बहुत ही पतला पतला थिन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी हम लोग कह सकते हैं, बहुत ही जाली जैसा मैंने बोला ना, फैला हुआ रहता है। तो इसका क्या काम होता है, एक तो वो थोड़ा सरफेस एरिया को बड़ा करता है ताकि जो डाइजेस्टिव फूड मूवमेंट हो रही है ना वो भी अच्छे से हो, और अब हर एक कॉर्नर में वो, जैसा कि नेटवर्क, थिन नेटवर्क है ब्लड वेसल का फैला हुआ है, तो अगर एक पार्ट से डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो वो जब आगे मूव करेगा तो आगे से विलस का दूसरा पार्ट उसको क्या करेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो इसका काम यही होता है. द सर्फेस ऑफ विली अब्सॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल. द absorbed food are transported via the blood cells to the different organ of the body. They are used to build complex substances such as protein requirement by the body. अब क्या होता है कि मैंने जैसे देखिए आपको भी बताया कि इसका काम ही होता है शिफ्टिंग का, खुद अब्सॉर्ब करता है, ब्लड वेसल्स को पहुंचा देता है, और ब्लड क्योंकि हमारी बॉडी में थ्रो आउट मूव करता है जब तक हम जिंदा रहते हैं 24/7, तो ये क्या करता है उस वक्त अपना जो भी डाइजेस्टिव फूड है और जो भी रिक्वायरमेंट है जहां जहां बॉडी को, तो वहां वहां ये सारा कुछ पहुंचा देता है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी का सर्जरी हुआ है, किसी को चोट लगा है, किसी को उस वक्त विटामिन के की जरूरत है, या फिर अगर उसको प्रोटीन की जरूरत है मसल बिल्डअप के लिए, तो वो सारे रिक्वायरमेंट्स यहाँ पूरे हो जाते हैं. ओके, सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड नाउ एसिमिलेशन. तो अब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में क्या फर्क होता है. एब्जॉर्प्शन का काम होता है सिर्फ एब्जॉर्ब करना, और एसिमिलेशन का काम होता है एक तो जगह का थोड़ा सरफेस को हमने बढ़ाया, फिर उसको हमने कैच किया, देन उसको हमने ब्लड वेसल्स में पहुंचाया, और फिर जो ब्लड वेसल ने क्या किया, डाइजेस्टेड फूड को पूरे बॉडी में ले जाके जहां जहां जिसको जैसे पार्ट को जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वहां उसको पहुंचा दिया. तो ये होल प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन with the help of oxygen and carbon dioxide.
and water and energy is released. So basically यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, excuse me for the background sound अगर आपको आ रही है तो. So the सेल में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, और इसमें अगर वाटर मिले तो इससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. तो बेसिक हमारे रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, हमें एनर्जी चाहिए होती है. ठीक है. द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड अब्सॉर्ब हो गया वो तो हो गया, अब बहुत सारा जो अनडाइजेस्टेड फूड या अनएसेंशियल फूड रहता है बॉडी का, वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में. ठीक है. तो आइए जानते हैं क्या आने वाला है नेक्स्ट. सी, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन. अब देखिए, this part is the small intestine which is 7.5 meter long. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना हाईली coiled है ना. अब इसके अंदर ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक जाल की तरह फैला हुआ है जिसको हम लोग विली कहते हैं, जो जैसे मान लीजिए ये फूड ऐसे जा रहा है तो वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और साथ ही उसको अब्सॉर्ब भी कर लेता है. और जो अब्सॉर्ब्ड फूड है उसको वो ब्लड वेसल में शिफ्ट कर देता है, जहां से वो हमारी पूरी बॉडी के रिक्वायरमेंट में बॉडी तक पहुंचती है और बॉडी के रिक्वायरमेंट को पूरी करती है. ठीक है. अब क्या बचा हमारा अनडाइजेस्टेड फूड. जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है ना, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन में इसका काम क्या होता है कि जो फर्दर वाटर है, ठीक है, हमारी बॉडी तो मैंने पहले ही बोला था कि काफी कंजूस होती है ना, हमसे भी ज्यादा कंजूस होती है. तो हमारा जो बॉडी में थोड़ा भी एक्सक्रीटा जो बचता है, जो अनवांटेड पार्टिकल्स हमारे डाइजेशन के बाद बचते हैं ना, उसमें भी जो सॉल्ट एंड वाटर है बचा हुआ, उसको भी एब्जॉर्ब करने का काम क्या करता है, कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. और फिर जब वहां उसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचता जिसको हम अब्सॉर्ब कर सके, तो वो सीधे रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है, जहां पे वो तब तक वाटर अब्सॉर्ब होते रहता है जब तक वो हम उस एक्सक्रीटा को बॉडी से बाहर ना निकाले एनस से. ठीक है. दिस इज द एनल कैनाल एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एनस. ठीक है. तो एनएस से जब वो बाहर जब तक नहीं निकलता है, तो वो जब तक रेक्टम में रहता है ना, तब तक वाटर जितना भी उसमें वाटर बचा कुचा है, मॉइस्चर बचा कुचा है, वो रेक्टम खींचते रहती है. ठीक है. तो इससे क्या होता है, अगर किसी को ऐसा फील आए कि मुझे वॉशरूम जाना है, आई नीड टू बी फ्रेश, तो उसको फ्रेश होना चाहिए. अगर वो अपना एक्सक्रीटा बाहर नहीं निकाल रहा है, तो इससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, which further leads to some kind of disease called हेमेरॉइड, और लोकली लोग उसको मे बी पाइल्स भी कहते हैं. सो हेमेरॉइड होने का रीजन ही ये होता है कि एक तो स्पाइसेस हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, और दूसरा कि हम टाइम टू टाइम जब हमारी बॉडी हमें इंडिकेट करेगी कि हमें अपना एक्सक्रीटा बाहर करना चाहिए और हम नहीं कर रहे हैं ना, तो जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है, और जो एक्सक्रीटा है वो बहुत ही हार्ड हो जाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन का फॉर्म ले लेता है, और इस वजह से ही बॉडी के जो फाइन मसल्स होते हैं, फाइन वेन्स होते हैं, वो फट जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. इस वजह से ही हेमेरॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. So at last, here are some practice questions. So your first question is, what is the function of esophagus, stomach and small intestine? I hope आपको समझ में आया होगा और आप सब इसका आंसर जरूर दे सकेंगे, और अगर देंगे कमेंट सेक्शन में तो मुझे बहुत खुशी भी होगी कि मैं जो एफर्ट्स लगा रही हूँ वो आप तक पहुंच रही है, आप समझ रहे हो, तो मुझे खुशी मिलेगी कि हाँ, ये एक सही डायरेक्शन में जा रहा है मेरे एफर्ट्स. Now next is, draw a well-level diagram to show how absorption takes place in small intestine. इसमें बेसिकली आपको व्हीलस को बनाना है या विली को बनाना है. ठीक है. और स्मॉल इंटेस्टाइन, विली, विली से कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें आपको ये बनाना है. ओके. सो विद दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप आप सभी को समझ में आया होगा आज का टॉपिक. मैंने ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं देखती हूँ ना, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो होता है तो आप में भी बोरियत आ जाती होगी, आप भी नहीं देखते होगे.
तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा शॉर्ट करके उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आप तक लाऊं. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, फॉर बीइंग देयर विद मी टिल द एंड. एंड आपको कोई भी डाउट रहे, यू आर मोस्ट वेलकम. आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं. सॉरी, पूछ सकते हैं. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. मिलते हैं अगली वीडियो में अगले वीक. थैंक यू सो मच. अपना ध्यान रखिए. बी हैप्पी, बी सेफ, stay home until and unless it is very necessary to go outside. Thank you so much.